हेलो एवरीवन। आई विश कि आप लोग अच्छे से होंगे। सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइंस डाली गई हैं कोरोना को लेकर, आप उसको फॉलो कर रहे होंगे। तो स्कूल तो बंद है और जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो काफ़ी कम चांसेस हैं कि स्कूल नियर फ्यूचर खोले जाएंगे। लेकिन पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई को तो रोकना नहीं है। और जो भी हमारे पास संसाधन अवेलेबल हैं उन्हीं की मदद से हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखनी है। क्रिएशन गुरुकुल स्कूल ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करके रखा हुआ है। व्हाट्सएप पे हमारे साथ जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ चुके हैं, और जो नहीं जुड़े हैं तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो जितनी जल्दी हो सके वो जुड़ जाएं। यूट्यूब के थ्रू भी हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स अवेलेबल कराए हैं स्टूडेंट्स को, ताकि उनकी पढ़ाई पीछे ना छूट जाए। लेकिन फिर भी जिस तरह की सुविधाएं शहरी क्षेत्रों में अवेलेबल हैं वो सुविधाएं हमें अभी ग्रामीण क्षेत्रों में उस व्यापक तरीके से अवेलेबल नहीं है। जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्लासेस अवेलेबल हो जाते हैं बड़े शहरों में, उस तरह के इकोसिस्टम वहाँ डेवलप है, जो कि हमारा अभी जो ग्रामीण तबका है वो धीरे धीरे इन चीज़ों की शुरुआत हुई है वहाँ की, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। इंटरनेट की सुविधा, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, हर कोई ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। और मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में, तो परेशानी तो है। लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि एक बेहतर कल के लिए हमें आज की मुसीबतों का डट के सामना करना पड़ेगा। तो वही फेज़ हमारा अभी चल रहा है। तो हमारे सारे स्टूडेंट्स से ये अपील है, हमारे बच्चे जितने भी स्कूल में पढ़ते हैं और जो बाहर भी बच्चे हैं, सबसे यही अपील है कि कृपया पढ़ाई को अपने बनाए रखें, पढ़ाई से दूर ना हो, क्योंकि ये कंटिन्यूटी की चीज़ होती है। अगर हम कंटिन्यूस नहीं रहेंगे तो हमें अपने उस इंटेंसिटी लेवल को पाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। और कंटिन्यूटी कैसे बने रहेगी कि हमें अपनी किताबों के साथ कुछ ना कुछ वक्त ज़रूर गुजारना होगा डेली बेसिस पे। जो भी हमारे पास संसाधन अवेलेबल है उनका उपयोग करना होगा। और अभी रिसेंटली 10th और 12th बोर्ड का रिज़ल्ट आया, एंड माई बेस्ट विशेज़ एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशंस। बहुत सारे ऐसे बच्चों का फ़ोन भी आया हमारे पास जो कि अपने मार्क्स से खुश नहीं। बहुत लोगों को बुरा भी लगा कि हमें कम मार्क्स आया, क्यों कम मार्क्स आया। तो मैं एक बात आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो मार्क्स हैं, जितने भी आपके मार्क्स हैं, उस बेसिस पे कभी अपने आप को जज मत करिए। ये मार्क्स कभी आपको डिफ़ाइन नहीं करेंगे। आप अपने लाइफ में क्या कीजिएगा ये मार्क्स कभी डिफ़ाइन नहीं करेगा। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। 2 लोगों के नाम आपके सामने रखता हूँ। पहला नाम हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, और दूसरा मुकेश अंबानी। क्या आपने कभी इन दोनों लोगों के मार्क्स के बारे में सुना है? क्या 10th बोर्ड या 12th बोर्ड में इन्होंने 95% लाया, इस वजह से आज ये इस मुकाम पे हैं? ऐसा तो नहीं है। क्यों आज हम लोग मुकेश अंबानी या फिर नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं? क्या उनके मार्क्स की वजह से जानते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको भी पता है। तो कभी ऐसा मत सोचिए कि आपने अपने लाइफ में कितना बड़ा काम करना है इसका निर्धारण या 12 बोर्ड्स या 10th बोर्ड का मार्क्स करेगा। आपके लाइफ में आप क्या करिएगा इसका निर्धारण आपके वैल्यूज़ करेंगे, आपका डेडिकेशन करेगा, आपकी लगन करेगी, आपकी मेहनत करेगी। एजुकेशन का ये मतलब नहीं होता कि आप एग्ज़ाम में जाकर 100% अंक लेके आएँ। एजुकेशन का सही मतलब ये होता है कि आप अपने लाइफ में किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, आपके लाइफ की वैल्यूज़ क्या है, आपका डेडिकेशन लेवल कितना है, आप चीज़ों को प्राथमिकता कैसे देते हैं, आप अपना कैरेक्टर कैसा बनाते हैं। एजुकेशन का सही मतलब वही है। एक कहावत है ना कि पर्सनैलिटीज़ कैन ओपन मेनी डोर्स
but only character can keep them open. तो एक कैरेक्टर का आपको जब निर्माण करना है, उस रूप में आप एजुकेशन को देखिए कि आप अपने कैरेक्टर का निर्माण किस तरह से कर सकते हैं, तो न कि मार्क्स के पीछे भागिए। मार्क्स तो बाय प्रोडक्ट है, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है। कैरेक्टर का जो आपका बिल्डिंग है उसमें एक ईंट है वो मार्क्स। पूरा मार्क्स ही आपका लाइफ डिफाइन नहीं करेगा। सिर्फ मार्क्स के वजह से ही आपके कैरेक्टर का निर्माण नहीं होगा, आपके वैल्यूज़ डिसाइड नहीं किए जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत सारे लोग जो स्कूल ड्रॉप आउट थे, कॉलेज ड्रॉप आउट थे, लेकिन फिर भी आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है, आप भी जानते हैं। उनके लिए तो कभी उनका मार्क्स उनके लाइफ को डिफाइन नहीं किया। क्या आप उनसे कोई पूछने भी नहीं जाता कि आपका मार्क्स कितना था 12 बोर्ड में या 10th बोर्ड में या किसी भी एग्जामिनेशन में। उनका इंटरव्यू बस इस बात के लिए होता है कि आपने इन सारी चीज़ों को अचीव कैसे किया, और उनका सब का कॉमन एक जवाब होता है कि अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी डेडिकेशन से अपने गोल की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया और उसे अचीव किया। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपने लाइफ में हर एक दिन जो गुजरता है आपकी ज़िंदगी से, तो उसमें आप वैल्यू एडिशन कैसे करते हैं, तब आप धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़िएगा। अभी का जो टाइम होता है 10th 12th, ये सारी चीज़ें आपका पहला एग्ज़ाम है लाइफ का, ये अब शुरुआत है आपके लाइफ की। अभी आपके जीवन में बहुत सारे आपको एग्ज़ाम देने हैं, सिर्फ पढ़ाई से ही रिलेटेड नहीं, आपकी लाइफ से भी रिलेटेड बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपके सामने आएंगे। तो वहाँ पे आपको आपकी बुक्स में जो लिखी बातें वो काम नहीं आएंगी, आपने उन बातों से सीखा क्या है वो काम आएगा। आपने जो तजुर्बा पाया है, आपकी जो एक्सपीरियंस है वो काम आएगा। लाइफ से आपने क्या सीखा वही आपका साथी बन के रहेगा। क्या सबसे बड़ा है, क्या सबसे छोटा है, कौन सबसे पहला वहाँ था, दूसरा कौन था, आखिरी कौन था, ये सारी चीज़ें आपको जनरल नॉलेज की किताबों में मिल जाएंगी। सही मायने में जो एजुकेशन है वो आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करता है। वाई, व्हेन, हाउ, व्हाट। जब तक आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं आएगी चीज़ों को जानने की, तब तक आपका एजुकेशन सफल नहीं हो पाएगा। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। और इसके अलावा मोटिवेशन अपना बनाए रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं रिसोर्सेज, उसका उपयोग कीजिए, सही तरीके से उपयोग कीजिए। आप ऐसा कभी मत सोचिए कि आपको कम मार्क्स है तो आप कम टैलेंटेड हैं। आप बिल्कुल टैलेंटेड हैं। डिपेंड ये करता है कि आप उस टैलेंट को किस तरह से निखारते हैं, किस तरह से उसे तराशते हैं। किस्मत क्या होता है? किस्मत एक पत्थर है जो कि आपके हाथों में। आपका काम है उस हाथ से उस पत्थर को तराश देना। आप चाहिएगा तो आप अपने हाथों से अपनी किस्मत को बना सकते हैं, और आप चाहें तो उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं। तो अभी जो आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आपका बस एक ही मंत्र होना चाहिए कि वैल्यू एडिशन आपके पर्सनैलिटी में कैसे हो। कुछ ना कुछ डेली सीखें, अपने एजुकेशन को लगातार बनाए रखें, इसे छोड़े नहीं, रुके नहीं। किताबें आपके पास हैं, जो भी सुविधाएं अलग से आपके पास अवेलेबल हैं उसका इस्तेमाल सही तरीके से करें, और मेहनत करते रहें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, और डेफिनेटली वन डे आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। ठीक है, ओके। माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू। अपना ख्याल रखिए, गाइडलाइंस जो भी उनको फॉलो कीजिए। कहीं भी बाहर निकलिए तो मास्क ज़रूर यूज़ कीजिए, और पढ़ाई करते रहिए।